एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आप सभी परेशान हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसी कि जब सदगुरु एक भक्त की संत की अपने गुरुमुख की परीक्षा लेता है और अगर उस परीक्षा में संत पास हो जाता है तो दुनिया में पूरे विश्व वर्ल्ड में उसको फेल करने वाला कोई नहीं है। फिर उसकी उन्नति ही होती चली जाती है। वो कब कैसे रंक से राजा और राजा से महाराजा बन जाता है उसकी कहते हम कामना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी एक सच्ची सुच्ची बात अभी कल की सत्संग में जो महात्मा जी स्टेज पे विराजमान थे उन्होंने खुद की अपनी आप बीती बताई। तो कुछ महीने पहले की बात बताई है कि जिस शहर में रहते हैं दूसरे शहर में उनका घर है, तो वहाँ पे कहते हैं चोरी हो गई, गहनों की चोरी हो गई। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि किस तरह से परीक्षा लेता है सतगुरु और संत पास हो जाता है तो मालो माल कर देता है। तो अपनी सारी बात उन्होंने शेयर की कि हमें पता भी नहीं थी कि चोरी हो गई। जब हमारा वहाँ जाना हुआ तो देखा, पता चला कि घर में चोरी हो गई। और घर में चोरी हो गई तो 8 लाख की चोरी, गहने रुपए लेके कुल मिला के 8 लाख की चोरी हो गई। तो वही के प्रमुख महात्मा जी का आना हुआ किसी तरह जब पता चला, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वाले भी आए। तो फिर वो प्रमुख महात्मा जी पूछने लगे कि महात्मा जी ये सब कैसे हो गया। तो कहने लगे कि ना चाहकर भी, ना जाने क्यों कैसे ये हमारे मुख से ऐसा निकल गया कि सब कुछ तो आप जी ने किया है और आप ही पूछ रहे हो कैसे हुआ। सब कुछ आप ही करने वाले हो, हमसे पूछ रहे हो कि कैसे चोरी हो गई। चोरी कराने वाले भी तो आप ही हो। तो कहते वो प्रमुख महात्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि चिंता मत करो, जितना गया है ना उसका 4 गुना मिल जाएगा तुम्हें। तो कुछ समय बीत गया। उसके बाद क्या होता है कि कहीं से फोन आता है और फोन में सुनाई देता है कि आपका जो केस चल रहा था वो केस आप जीत गए हो। और केस जीतने पर उनको 8 चक्कू 32 नहीं 36 लाख का फायदा हो गया। तो उन्होंने कहा देखो किस तरह से अगर हमने किसी संत को अगर उस संत के रूप में देखा, सदगुरु का स्वरूप देखा, तो कहते हमारा बेड़ा पार है। अगर कोई राम श्याम घनश्याम के नाम से कि उनके नाम से हम नमस्कारी उनको करते हैं, उन्हीं के नाम से उनको संबोधित करते हैं, उन्हीं के नाम से उनको उनका स्वागत सत्कार करते हैं, तो वहीं तक सीमित रहेगा। अगर उनके अंदर हमने इस निरंकार का सदगुरु का वासा देखा तो वास्तव में हम मालो माल हो जाएंगे। तो कहते कि हमने उन प्रमुख महात्मा जी को आते देखा तो ऐसा लगा कि सदगुरु आए हुए हैं। और जैसे उन्होंने ये पूछा कि कैसे हो गया, तो तुरंत सदगुरु स्वरूप समझ के हमने यही बोला कि सब कुछ तो आप ही ने करा है, चोरी तो आपने ही करवाई, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने तुरंत हमें जवाब दिया कि चिंता नहीं करो, 4 गुना तुम्हें मिलेगा वापस। और मिल गया। कहते ये सदगुरु परीक्षा लेता है। कभी भी ये ध्यान रहे कि आज हमें 10 रुपये मिले हैं ना, और कल हमें 20 हमसे चले जाते हैं, किसी ना किसी बहाने चले जाते हैं। समझो 10 इसने दिए थे और 20 इसने करके ले लिए। अब 4 क्या 10 20 50 100 गुना करके ये तुम्हें देगा, क्योंकि हमें हो सकता है मुझसे माल ना आई हो। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है और हमारा ये पूर्ण विश्वास है सदगुरु हमें इसको 10 20 गुना करके वापस देगा। कब देगा? जरूरत पे देगा, और जरूरत बहुत बड़ी आने वाली है। और दास के पास अभी कुछ इंतजाम नहीं करने वाला। ये करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पार। तो जानकारी कैसी है, वीडियो कैसा है, और ये दास का भी यही विश्वास है। कहते अगर विश्वास अटल है ना तो ये जरूर करता है। जरूर नहीं, इसको करना ही पड़ता है, क्योंकि सब कुछ जब इसका मान लेते कि तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, अगर धन इसका मान लिया तो बाकी का कुछ सब कुछ वैसे हो ही जाता है। धन के साथ में तन जुड़ा है, धन के साथ में सारी दौलत जुड़ी हुई है, महल माड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर धन इसका मान लिया तो हमारा कुछ भी नहीं, तो हमारा कुछ भी नहीं, तो हम मालो माल है, राजा नहीं महाराजा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।